बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको पाकिस्तान के बुनियादी क़वानीन के इस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इस वीडियो में हम ये जानेंगे रकम का लेन देन कैसे किया जाना चाहिए, यानी कि अगर किसी के पास रकम फंस जाए तो उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे निकलवाई जानी चाहिए, कैसे निकलवाई जा सकती है। नाज़रीन, आज हम मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 406 के बारे में बात करेंगे, यानी कि रकम का लेन देन वगैरह कैसे किया जाना चाहिए। आजकल जो सबसे बड़ा मसला जो लोगों को पेश आ रहा है वो रकम का लेन देन, और अक्सर लोगों की रकम फंस जाती है और उनको वापस लेने में काफ़ी मुश्किल पेश आती हैं। बाज़ औक़ात रकम मिल जाती है और बाज़ औक़ात रकम नहीं मिलती। नाज़रीन, रकम दिलवाने के मामले में हमारा कानून काफ़ी कमज़ोर है और हमारे कान पार्लियामेंट को इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर इसको बेहतर बना दिया जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान उस तबके को होगा जो मालदार है, या वो डाकू काबू आ जाएंगे जो लोगों के हाथों से उनको सब्ज़ दिखाकर रकम ले लेते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। लोगों को रकम के फ्रॉड से बचाने के लिए हमने सोचा है कि आप लोगों को बताया जाए कि रकम का लेन देन करते वक्त कौन सी एहतियाती तदाबीर आप लोग एहतियात करें। अगर आपने नामुकम्मल कागजात के साथ किसी को रकम दे दी तो आपको रकम लेनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमेशा जब भी करें मुकम्मल कागजात करें, यानी कि कागजी कार्रवाई करें जो अब मैं बताता जाऊंगा। स्टाम्प लिखवाएं और स्टाम्प में क्या लिखवाना चाहिए, स्टाम्प को कैसे लिखवाना चाहिए, अगली स्लाइड में मेंशन कर। नाज़रीन, एहतियाती तदाबीर, इस सिलसिले में पहली एहतियाती तदाबीर ये कि किसी बंदे को रकम देने से पहले उसकी नीयत का अंदाज़ा लगा लें कि वो कहीं आपकी रकम हड़प करने के चक्कर में तो नहीं है। क्या उससे पहले भी वो लोगों की रकम हड़प कर चुका है। अगर आपको 40% भी उस बंदे पर शक है कि वो फ्रॉड करेगा तो उसको रकम ना दें। नंबर 2, अगर आप रकम देना चाहते हैं तो उससे ज़माना के तौर पर चेक्स ले लें और उन चेक्स का जिक्र स्टाम्प में करें। चेक नंबर्स तहरीर करें स्टाम्प में और उन पर तारीख डलाएं और तमाम शराइत स्टाम्प पेपर पर तहरीर करवाएं। नंबर 3, तमाम रकम लेने वाले के अकाउंट में जमा करवाएं और उसकी तमाम रसीदात संभाल कर रखें। रकम नकदी की सूरत में हरगिज ना दें। नंबर 4, रकम का स्टाम्प करते हुए रकम को मानक के तौर पर लिखवाएं और जमानत के तौर पर लिए गए चेक्स के नंबर्स जरूर दर्ज करवाएं। एक नाज़रीन नोट कर लें इस बात को, कारोबारी लेन देन की रकम पर आपका पर्चा नहीं होगा। 5वीं एहतियाती तदाबीर जो है, लिखवाने के लिए किसी कोर्ट के पास बैठे हुए स्टेनो से लिखवाएं। जो तहरीर आप लिखवाना चाहते हैं स्टाम्प पेपर में, बेहतर यही होगा कि किसी वकील से लिखवा लें, या वो जो स्टेनो होते हैं कोर्ट्स के पास बैठे हुए बाहर, उनसे ये स्टाम्प पेपर, ये तहरीर जो है वो लिखवाएं रकम के लेन देन के बारे में। क्योंकि कारोबार के सिलसिले में लोग ले लेते हैं क्या कि, और फिर बाद में वो जुबानी कलामी बात होती है, फिर कौन देता है कौन लेता है, गई रकम। अच्छा नाज़रीन, रकम में खयानत हो जाने में पर्चा करवाना। अगर आपकी रकम में खयानत हो जाए, इनकी हड़प कर चुकी है बंदा, तो आप कैसे पर्चा करवा सकते हैं। नाज़रीन, याद रखें कि आपकी FIR, इनके जिसको हम पर्चा कहते हैं, सिर्फ उसी सूरत में ही आपको रकम की वापसी करवा सकती है आपकी FIR अगर आपका सेक्शन 406 है और साथ में 489 F भी लग जाए तो ठीक है इस सूरत में। और अगर आपका पर्चा 420 का हो तो आपकी रकम जो समझ लें कि डूब गई है और आपका जो मुलज़म है ना, वो ज़मानत पर कुछ दिनों में रिहा होकर बाहर आ जाएगा। अब जो रकम मैं आपको बता दूं कि रकम निकलवाना नाज़रीन एक फन है। ये रकम जो है ना, ये निकलवाना एक फन है। रकम निकलवाने के लिए कामयाब तरकीब ये होती है कि मुलज़म को गिरफ्तारी का खौफ दिलवाकर खौफ ज़दा किया जाए, जितना भी हो उसको बड़े तरीकों से खौफ ज़दा किया जाए। अगर आप गिरफ्तार कर, अगर ये एक बड़ी अहम बात बता रहा हूँ आपको, अगर आप गिरफ्तार करवा देते हैं ये तो एक लंबे अरसे के लिए और कोई समझौता नहीं होता
तो जेल में जाकर उसका खौफ खत्म भी हो सकता है। बहुत से मुलजम जो होते हैं नाज़रीन, वो तरजीह देते हैं कि बड़ी रकम जो है ना वापस करने की बजाय सजा काट ली जाए। अच्छा नाज़रीन, मेरी नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जो नए लोग जो पहली दफ़ा मेरे इस चैनल की ये वीडियोस देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद एक नोटिफिकेशन आएगा बेल के आइकन का, उस पर प्रेस कर दीजिएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मेरी हर आने वाली नई वीडियोस के। और इसी तरह आप लोगों को मैं हर हफ्ते में 1-2 दफ़ा या कई दफ़ा 4-5 वीडियोस बना के एक हफ्ते में अपलोड करता हूँ, तो आप लोगों को मिलती रहेंगी। अच्छा नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।